अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल यहाँ सच देखो में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अब से कुछ दिन बाद में ही पूरी दुनिया के साथ साथ भारत के अंदर भी ईद उल अज़हा यानी कि बकरीद नाम का मुख्य त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस समय मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया के साथ साथ भारत के अंदर भी इस समय कोरोना नाम की महामारी पूरी तरह से फैल चुकी है और इस समय पूरे भारत देश के अंदर इस कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या कमाबेश 10 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता दें, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अब से कुछ दिन पहले भी पूरे भारत देश के अंदर ईद उल फित्र नाम का त्योहार मनाया गया और उस मौके के ऊपर भी पूरे भारत देश के अंदर कोरोना नाम की महामारी फैली हुई थी और उस समय भारत देश के अंदर रहने वाले तमाम मुसलमानों ने इस बात की कोशिश की कि हम किसी ना किसी तरह से ईद उल फित्र की नमाज ईदगाहों के अंदर जाकर अदा कर ले। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि बहुत से मुसलमानों ने केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इसी बात के ऊपर पत्र लिखा था, लेकिन किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री इस बात के ऊपर तैयार नहीं हुआ कि मुसलमानों को ईद उल फित्र की नमाज ईदगाहों के अंदर नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी जाए। लेकिन दोस्तों, इसके बाद में अब हम आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता दें कि ईद उल फित्र के मौके के ऊपर तमाम मुसलमानों ने इलाहाबाद के हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका भी दायर की थी। लेकिन जिस समय उसके ऊपर सुनवाई होती है तो उस समय हाई कोर्ट के अंदर बैठे हुए जज कहते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर हाई कोर्ट के अंदर मत आया करो, पहले इस नमाज को लेकर अपने राज्य की तमाम सरकारों से अपील करो और अगर राज्यों की सरकारें आपसे ईदगाहों के अंदर नमाज पढ़ने को लेकर मना कर दें तो आप उसके बाद में हाई कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद में देश के अंदर रहने वाले तमाम मुसलमानों ने इस काम को किया, लेकिन बावजूद इसके किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने ईदगाहों के अंदर नमाज पढ़ने की इजाजत लेकिन नाज़रीन इकराम, आखिर मुसलमानों के साथ में ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि दोस्तों, आपको मालूम हो या ना हो, अब से कुछ दिन पहले जब पूरे भारत देश के अंदर इससे भी ज्यादा कोरोना नाम की महामारी फैली हुई थी तो नरेंद्र मोदी सरकार ने हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए भगवान की रथ यात्रा के ऊपर रोक लगा दी थी। लेकिन जिस समय हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात का आदेश दे दिया जाता है कि ये तो भगवान की रथ यात्रा है, भला हम इसे कैसे रोक सकते हैं, और उसके बाद में रथ यात्रा को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी दे दी जाती है। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता दें, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अब से कुछ दिन बाद में ही पूरे भारत देश के अंदर ईद उल अज़हा यानी कि बकरीद नाम का मुख्य त्योहार मनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस समय मुसलमानों के लिए जिस बकरे की कुर्बानी दी जाती है वो बकरा बिल्कुल मिलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि दोस्तों इसके बारे में भी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। लेकिन अब इसके तुरंत बाद भारत के अंदर रहने वाले तमाम मुसलमानों ने भारत की तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से एक बहुत बड़ी मांग कर डाली है। दोस्तों, हम बताएंगे आपको सब कुछ इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहिए। और दोस्तों, अगर आप पूरे भारत देश के अंदर गोदी मीडिया की मुखालफत करते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और नाज़रीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा दो, जिससे कि हम देश की जनता की दबी हुई आवाजों को ऊपर उठा सकें और उनकी आवाजों को सरकार तक पहुंचा सकें। दोस्तों, बात करते हैं उसी बात की कि आखिर सरकार ने ऐसा कौन सा आदेश जारी कर दिया जिसके बाद में मुसलमानों को बकरीद के लिए कुर्बानी के लिए जानवर नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद में भारत के अंदर रहने वाले तमाम मुसलमानों ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। नाज़रीन इकराम, अब हम आपको ज्यादा जानकारी के लिए बता दें कि ईद में दी जाती है बकरे की कुर्बानी, मंडियों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क हो जरूरी। लखनऊ में ईद उल अज़हा यानी कि बकरीद के मद्देनजर सुन्नी धर्मगुरु और ईदगाह के शाही इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर ईद के दौरान उनसे पहले बकरा मंडी लगवाने की मांग की है, क्योंकि ईद में बकरों की कुर्बानी दी जाती है। उन्होंने कहा है कि दूर दराज से लोग आकर कुर्बानी के लिए बकरा मंडी सजाते हैं, लिहाजा ऐसी मंडियों को लगने दिया जाए। इसके साथ ही कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इन मंडियों में उचित तरीके से सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रयोग को अनिवार्य किया जाए। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली के मुताबिक गांव और देहात में रहने वाले किसान बड़ी तादाद में इन जानवरों को पालते हैं और ईद के मौके पर शहर में लाकर इसे बेचते हैं। ये उनकी रोजी रोटी का साधन है, लिहाजा जिला प्रशासन को हिदायत दी जाए कि ऐसे किसानों के लिए जानवरों को लाने ले जाने और बेचने में किसी
किसी तरह की रुकावट पैदा नहीं की जाए, उनको हर संभव सहूलियत दी जाए। इसके अलावा मुस्लिम धर्मगुरु ने यह भी मांग की कि मुस्लिम इबादत गाह में 50% लोगों को एक समय में अंदर जाने की अनुमति प्रदान की जाए। रोग बढ़ने का खतरा ना हो तो पूरे प्रदेश की तमाम ईदगाहों और मस्जिदों में भी 50% लोगों के साथ नमाज करने की इजाजत दे दी जाए। जानकारी के मुताबिक 21 जुलाई को चांद देखा जाएगा। इसके मद्देनजर 31 जुलाई या 1 अगस्त को ईद उल अजहा पूरे देश में मनाई जाएगी। ईदगाह के शाही इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी के इसी के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। लेकिन तो दोस्तों, आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि कैसे लखनऊ के मौलाना राशिद फिरंगी महली ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर इस बात की मांग मुसलमानों को बकरीद के ऊपर जानवरों की कुर्बानी करने के लिए, यानी कि बकरों की कुर्बानी करने के लिए बकरों की मंडी लगाने की व्यवस्था की जाए। लेकिन दोस्तों, आप मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली के इस बयान को किस तरह से लेते हैं? मुसलमानों को जो कुर्बानी के लिए जानवर यानी कि बकरे चाहिए, उन्हें मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, आप सभी दोस्त अपनी अपनी राय हमारी इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें। और दोस्तों, अगर आप पूरे भारत देश के अंदर गोदी मीडिया की मुखालफत करते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा दो, जिससे कि हम देश की जनता की दबी हुई आवाजों को ऊपर उठा सके और उनकी आवाजों को सरकार तक पहुंचा सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से शुक्रिया।